भारत अपने परमाणु हथियार कम कर ले। पहलगाम हमले के बीच पाकिस्तान के टॉप जनरल ने यह आह्वान किया है, यह ज्ञान दिया है। क्या यह मुनीर सेना की एक नई चाल है? पाकिस्तानी सेना को क्या डर सता रहा है भारत की बालाकोट 2.0 का, और इसीलिए उसने जल थल नभ में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। परमाणु हथियारों से संपन्न देश भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम घटना के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब अगर ऐसी सूरत में दोनों देशों का आमना सामना हो जाता है तो किसके पास कितनी सैन्य ताकत है, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है। टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट, वॉरहेडशिप, हर मामले में पाकिस्तान से अव्वल है भारतीय सेना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप सारी दुनिया देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से की लहर है। भारत में आतंकवादियों को भेजने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोग बदले की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के शवों पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने इंसाफ की बात की है, जबकि पाकिस्तान सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है। उसने सीमा पर सर्विलांस विमान को भेज दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को लेकर जाहिर तौर पर स्ट्रेटेजी की चर्चा की होगी। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आने के बाद प्रधानमंत्री ने बुधवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी एक बैठक की। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चरम पर पहुंच गया है तनाव। युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भारत कोई एक्शन लेगा, अपना बदला लेगा, तो पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आएगी, यह निश्चित है। ऐसे में दोनों देशों की सेना के पास कितनी ताकत है, इसे जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर भी दोनों देशों की ताकत के बारे में आइए एक एक करके जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के दौरान भारत और भारतीय सेना के खिलाफ बेतुका बयान दिया। जनरल मुनीर ने भारत की ताकत का जिक्र करते हुए कहा, अगर 13 लाख की भारतीय सेना अपनी ताकत के साथ पाकिस्तानी आर्मी को डरा नहीं सकी, तो क्या कुछ आतंकवादी यानी बलोच की बात कर रहे हो, पाकिस्तान आर्मी को डरा सकते हैं, हरा सकते हैं उनको। इस बयान के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य शक्ति की तुलना फिर से चर्चा का विषय बन गया। ग्लोबल फायर पावर यानी जीएफपी की एक रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। वहीं पाकिस्तान पिछले साल 2024 में 9वें स्थान पर था, जो फिसलकर 2025 में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी जीएफपी इंडेक्स हर साल देशों की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं का आकलन करता है। इस इंडेक्स में 60 से ज्यादा फैक्टर्स जैसे जनसंख्या, रक्षा बजट, सैन्य संसाधन, क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर, हथियारों को खरीदने की क्षमता और सामरिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले बात जनसंख्या और सैन्य जनशक्ति की करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.4 अरब से ज्यादा है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। या कहें कि अब तो दुनिया में अव्वल भारत हो चुका है, चीन से भी आगे बढ़ गया है। जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 240 मिलियन यानी 24 करोड़ के आसपास है, जो 5वें स्थान पर आती है। भारत के पास 50 लाख से ज्यादा सैन्य जनशक्ति है, जबकि पाकिस्तान के पास यह संख्या लगभग 10 लाख है। भारत की एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग 1.4 मिलियन यानी करीब 14 लाख है, जो पाकिस्तान के 6,50,000 सक्रिय एक्टिव सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसके अलावा भारत के पास ज्यादा रिजर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। रक्षा बजट दोनों देशों का कितना है, उसकी बात करते हैं। साल 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों के लिए 5.94 ट्रिलियन यानी लगभग 73.8 बिलियन डॉलर का आवंटन किया। दूसरी ओर पाकिस्तान का रक्षा बजट केवल 6.34 बिलियन डॉलर ही है। इस अंतर से साफ पता चलता है कि भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से लगभग 10 गुना 10 टाइम्स ज्यादा है, जिससे भारत एडवांस हथियारों, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सुरक्षा बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करता है। वायुसेना की बात करें तो आसमान में भारत की बादशाहत बरकरार है। भारत के पास कुल 2296 विमान हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर वायु शक्ति में चौथे नंबर पर रखते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1434 विमान ही हैं।
भारत की वायुसेना में 606 लड़ाकू विमान हैं और 31 स्क्वाड्रन शामिल हैं जो Su-30 MKI, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक विमानों से लैस है। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास केवल 387 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने अमेरिकी और चीनी तकनीक वाले ही फाइटर जेट्स हैं। थल सेना और तोपखाने की क्षमता क्या है दोनों देशों की? भारत के पास 4614 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3742 टैंक्स मौजूद हैं। बख्तरबंद वाहनों की बात करें तो भारत के पास लगभग 1.51 लाख यानी 1,51,000 बख्तरबंद वाहन हैं, जो पाकिस्तान के करीब 50,000 बख्तरबंद वाहनों की तुलना में 3 टाइम्स ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान के पास स्वचालित तोपों की संख्या भारत से ज्यादा है। 752 बनाम भारत की 140, लेकिन भारत के पास ज्यादा मॉडर्न टैंक्स और बेहतर सेना के वाहन हैं। नेवल फोर्स कैसी है दोनों देशों की? नौसेना ब्लू वाटर बनाम ग्रीन वाटर की टक्कर है। यहां पर भारत के पास कुल 294 नौसैनिक प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास यह संख्या सिर्फ 114 है। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है और इस वजह से भारत की नौसेना को ब्लू वाटर नेवी की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पाकिस्तान की नौसेना को ग्रीन वाटर नेवी कहा जाता है, जिसकी संचालन क्षमता केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित है। सिर्फ रीजनल एरियाज में ही वो आ जा सकते हैं। अब इस बीच पाकिस्तान की वायुसेना जवाबी हमले की तैयारी कर रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। इससे पहले भारत पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अंजाम दे चुका है। लिहाजा पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इस बार भी भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के साथ सीमा पर अपनी सैन्य स्थिति को काफी हद तक बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सीमा पर सतर्क निगरानी बनाए रखने के लिए अपने साब एरिया एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AEW&C एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हाई अलर्ट हो चुका है और पाकिस्तान को यह आशंका है, यह डर है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई तरह के दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारतीय सीमा पर होने वाली हलचल, इंडियन एयरफोर्स की सक्रियता और भारतीय कम्युनिकेशन पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना की 2019 में भारत की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद काफी फजीहत हुई थी। उस वक्त भारत ने बालाकोट में हमला किया था, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लिहाजा मौजूदा लामबंदी से पता चलता है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI समेत पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व भारत में इसी तरह के जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा है और खासकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भड़काऊ बयानबाजी के बाद दोनों देशों के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। ऊपर से पहलगाम का अटैक कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था, जो तकरीर दी गई थी असीम मुनीर की तरफ से। लेकिन अब पहलगाम आतंकी वारदात के बाद हमारे देश में खूब आक्रोश दिखाई दे रहा है और आतंकवादियों के आका यानी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम, ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने माइंड गेम भी खेलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के जनरल ने भारत से अपील की है, सलाह दी है, नसीहत दी है, ज्ञान दे रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल भले ही परमाणु हथियारों को लेकर ऐसी अपील कर रहे हों कि भारत को अपने परमाणु बम कम करने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान पर कैसे भरोसा करे। पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमले किए, जिस तरह से धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की गई, वो विभत्स और भयानक है। पाकिस्तान के अखबार डॉन का दावा है कि पाकिस्तान ने अतीत में यानी पास्ट में भारत के साथ परमाणु जोखिम न्यूनीकरण के मकसद से कई प्रस्ताव भी रखे, जिनमें आपसी विश्वास, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और संकट संचार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन इतिहास ने यही सिखाया है कि पाकिस्तान पर भरोसा किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का दावा रहा है कि उसने 2012 और 1990 के दशक में भारत को परमाणु हथियारों के न्यूनीकरण को लेकर प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने अलग अलग रणनीतिक प्राथमिकताओं का हवाला देते हुए और चीन को प्राथमिक खतरा बताते हुए इन सारे प्रस्तावों को लगातार खारिज किया है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार भी हैं। दोनों देशों ने पिछले कई सालों में लगातार अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि की है। भारत ने हाल ही में वॉरहेड्स की संख्या के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है।
ताज़ा रिपोर्ट्स में ये संभावना जताई गई है कि इस साल जनवरी में भारत के जो परमाणु हथियार का जखीरा है उनकी संख्या 180 थी, जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की संख्या 170 थी। इसमें कहा गया है कि भारत ने 2023 में अपने परमाणु बमों की संख्या में विस्तार किया है। अब दोनों सेनाओं की तुलना करने में यह पता चलता है साफ तौर पर कि युद्ध में भारत का पलड़ा भारी होगा, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान भारत को नुकसान भी काफी पहुंचा सकता है। लेकिन युद्ध का अंत होते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। अगर युद्ध होता है तो भारत के साथ पिछले युद्धों के दौरान पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उसकी इकोनॉमी पर ही पड़ा था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो जाएगी कि देश में भूखमरी के हालात आ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक हफ्ते से ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं है। गोली बारूद सब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान शुरुआती युद्ध तो काफी आक्रामकता के साथ लड़ेगा, लेकिन ऐसा वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिनों तक ही कर पाएगा, क्योंकि भारतीय ब्रह्मोस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और उसके हथियार भंडार को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर सकते हैं। सारी दुनिया की आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कमेंट कीजिएगा रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। फिलहाल हम सब की तरह आप भी शायद यही चाहते हो कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले, और ऐसा बदला ले कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें इसको याद रखें। नमस्कार।